गुड आफ्टरनून दोस्तों, मेरे चैनल यूनिक एजुकेशन इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो भी इस चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर ले नए नए अपडेट्स के लिए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस भर्ती के लिए 587 पोस्टें बढ़ना या कम होना नियुक्ति के ऊपर कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ज्वाइनिंग के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये सारी बात दोस्तों मैं बताऊँगा। पहले तो मोटे मोटे तौर पर बता देता हूँ कि 587 का मामला अभी क्या हुआ है। एलडीसी 2018 को लेकर हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस। ये नोटिस सचिव साहब को, डीओपी सचिव साहब को, कर्मचारी चयन बोर्ड को, प्रशासनिक सुधार विभाग को, इनको लिखा है। उनसे जवाब मांगा है कि आपने सामान्य वर्ग ओबीसी के 587 पोस्टें कम क्यों की है, आप उन लोगों को नियुक्ति क्यों नहीं दे रहे हो। तो ये इसका कंप्लीटली विवरण है। इसमें लिखा हुआ है कि एक तो सचिव हो गया, 587 पदों पर नहीं दी गई नियुक्ति, हाई कोर्ट के अतिरिक्त महाधिवक्ता को याचिका की प्रति देने के लिए आदेश। तो ये दोस्तों, ये तो आपने पढ़ ही दिया है। अब दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि 587 सीटों की वजह से कुछ मामला गड़बड़ हो सकता है या नहीं। दोस्तों, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, बराबर चल रहा है। अभी तक तो कोई भी भर्ती के ऊपर नुकसान नहीं है। लेकिन दोस्तों, अब ये जवाब मांगा है, वो जवाब में क्या कहते हैं, उनसे कितने दिनों में जवाब मांगा है। मान लो कि जवाब देने के लिए उनको 1 महीना दिया है, 15 दिन दिए हैं, 20 दिन दिए हैं। यदि इतने दिन दिए हैं, सपोज करो आपको इनको 15 दिन दिए हैं, जवाब मांगा है 15 दिन के भीतर भीतर, तब तो ज्वाइनिंग दोस्तों हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। 1 महीना, अब मान लो कि 15 दिन, मान लो कि इन्होंने 5 दिन ही दिए हैं, तो ये कर्मचारी चयन बोर्ड ये सारे के सारे एक जवाब देंगे। और 587 के जवाब में क्या होगा कि जो राजस्थान सरकार, नहीं कोई भी सरकार मान लो आप, भारत सरकार कोई भी मान लो, उसमें पोस्टें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उनके पास कानून होता है कि हम पोस्टें बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दुराय नहीं है, ये कानून है ऐसा, इसमें कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन दूसरा एक गड़बड़ है, दूसरा ये है कि आपने चलो 587 सीटें कम कर दी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आरक्षण का अधिकार सरकार को किसने दिया कम करने का। आरक्षण तो ओबीसी का ही 21% है और जनरल का भी 50% है, तो आप आरक्षण कैसे कम कर सकते हो। दोस्तों, ये आरक्षण के मामले में गड़बड़ हो सकती है। यदि कोर्ट ने आरक्षण का मामला पूछ लिया कि आरक्षण कम कैसे देख सकते हो आप, 21% ओबीसी का होना चाहिए, 50% जनरल का होना चाहिए, जबकि 46% दिया है और 18% ओबीसी को दिया है। तो दोस्तों, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, जवाब मांगा है, कम से कम 8 से 10 दिन लग जाएंगे जवाब में, और इतने में कई डिपार्टमेंट्स की ज्वाइनिंग भी मिलने के चांस है। आगे देखते हैं दोस्तों क्या होता है। धन्यवाद। एक बात और बताना चाहता हूँ दोस्तों, अब जो 587 वाला मामला है ये अब उठ सकता है, मतलब हो सकता है कम्प्लीटली, मतलब ये पहले से प्रोसेस में तो था। जैसे कि उपेंद्र यादव ने बोला था कि हम ज़ोरों से इसके ऊपर काम करवा रहे हैं, ये तो है ही। अब ये कोर्ट में मामला उठ गया है, तो 587 सीटों का आरक्षण के हिसाब से वापस ये सीटें ले सकते हैं, ये दोबारा ऐड होंगी 587 सीटें। अब इनमें टाइम लग सकता है अगले महीने तक। मैं कह रहा हूँ अगले महीने तक ये शायद तक कंप्लीट होने के पूरे पूरे चांस हैं। धन्यवाद दोस्तों।